आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं अपन। ट्रांसलेशन में आप देखेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखिए बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। हिंदी लैंग्वेज की अपन बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर एक, हिंदी के ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आरंभ क्या शब्द से होता है। जिनका आरंभ किससे होता है? क्या शब्द से। ये पहला वाक्य। यानी हिंदी भाषा का कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आरंभ क्या शब्द से होता है। एक तो हो गया आपका ये, और दूसरा हिंदी भाषा का प्रश्नवाचक वाक्य वो होगा जो जिसका आरंभ किसी कर्ता से होता है। किससे होता है? उसका आरंभ किसी कर्ता से होता है। तो ये दोनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेस का डिफरेंस अपन को समझना है सबसे पहले। और ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बच्चे जो हैं वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मैं दो ही चीज बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आरंभ, प्रारंभ, शुभारंभ कुछ भी कहते हैं आप, वो क्या शब्द से होता है। और दूसरा हिंदी का प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसका आरंभ, प्रारंभ, शुभारंभ, बिगिनिंग, स्टार्टिंग वो कर्ता से होती है। किससे होती है? कर्ता से होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें। कुछ नहीं, हमारी स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। ये हमारी स्ट्रक्चर है। ये कल भी हमने स्ट्रक्चर देखी थी, परसों भी देखी थी। मैंने कहा था किसी भी टेंस के वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यदि आपका प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी का क्या शब्द से शुरू होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यानी कि आप वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू न करके यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। कौन सा वाक्य बन जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। दूसरा, ऐसे वाक्य जो कर्ता से शुरू होते हैं, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। क्या आता है? प्रश्नवाचक शब्द। जैसे मैं दो सेंटेंस देता हूं, सबसे पहले आप निकाल कर देखिए क्या। सेंटेंस नंबर 1, क्या
रंजना पतंग उड़ा रही है। ये पर्सनवाचक चिन्ह। एक सेंटेंस हमने लिखा क्या रंजना पतंग उड़ा रही है, और एक दूसरा सेंटेंस में लिखूं रंजना पतंग क्यों उड़ा रही है। दोनों वाक्य क्या रंजना पतंग उड़ा रही है और दूसरा रंजना पतंग क्यों उड़ा रही है। इन दोनों हिंदी के वाक्यों को यदि हम देखते हैं तो देखिए पहला वाला वाक्य क्या से आरंभ हुआ है। तो हिंदी का वह वाक्य जो क्या से आरंभ होता है उसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। दूसरा वाला वाक्य जो कर्ता से शुरू होता है उस वाक्य के मध्य में पर्सनवाचक शब्द होगा। क्यों, कहां, कब, कैसे, किसने, किसको, इस प्रकार जो कर्ता से शुरू होते हैं उनके बीच में पर्सनवाचक शब्द होगा। तो दूसरे वाले जो वाक्य हैं उनकी अंग्रेजी या उनके इंग्लिश के सेंटेंसेस को पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी से शुरू करना है। तो देखिए जो भी पर्सनवाचक शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, WHY प्लस क्या आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, आगे ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, यानी स्ट्रक्चर वही है। स्ट्रक्चर में हमने कोई चेंजेस नहीं की। एक प्रकार से देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे ले लिया। सब्जेक्ट से पहले तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगी एक दूसरे में, और पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले आ जाएगी। ये दोनों बात फॉर एग्जांपल अपन इन दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले एक चीज तो कंफर्म है कि अपन को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छांटना है। तो याद देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, रंजना, वर्ब क्या है, उड़ा रही, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पतंग। यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, रंजना, वर्ब क्या है, उड़ा रही, और पतंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बना लो। सबसे पहले पहला वाला वाक्य जो क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखो वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो रंजना के लिए क्या आ जाएगा, इज, पहले हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में सब्जेक्ट रंजना, इसके बाद में मैन वर्ब, उड़ाने को फ्लाई, फ्लाई कहते हैं, आईएनजी जुड़ जाएगा, फ्लाइंग, और ए काइट, KITE, और ये पर्सनवाचक चिन्ह है। अब दूसरे वाले वाक्य की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वही है, ऊपर वाला ये देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिस्टम वही है। सिर्फ इससे पहले आपको एक WH वर्ड लिखना है। तो WH वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई।
और फिर वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस से देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आ जाएगा कितना के लिए इज। रंजना फ्लाइंग ए काइट, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंस बनाते समय साइन ऑफ इंटरोगेशन को छोड़ देते हैं। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का होना बहुत नितांत आवश्यक है। ऐसा नहीं करना भी ग्रामेटिकल एरर होता है, इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि दो तरीके मैंने आपको बताए पर्सनवाचक वाक्य के, कि हिंदी भाषा के ऐसे पर्सनवाचक वाक्य जिनका आरंभ क्या शब्द से होता है, उनका अंग्रेजी अनुवाद वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके किया जाता है। वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके किया जाता है, पहली बात। दूसरी, हिंदी भाषा के ऐसे पर्सनवाचक वाक्य जिनका आरंभ तो कर्ता से होता है, जिनका आरंभ तो किससे होता है बेटा, कर्ता से होता है, सब्जेक्ट से होता है, परंतु जिनके मध्य में पर्सनवाचक शब्द आता है का अंग्रेजी अनुवाद इस पर्सनवाचक शब्द के अंग्रेजी से शुरू करके किया जाता है, यानी WH वर्ड से शुरू करके किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि साहब ये पर्सनवाचक शब्द जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलो तो इनके आगे बात कर लेते हैं, पहले कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 5, क्या आकांक्षा अपना पुराना घर बेच चुकी थी। किसी भी टेंस का बात वो तो आइडेंटिफिकेशन से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, आकांक्षा, बेच चुकी वह, और अपना पुराना घर ऑब्जेक्ट। वाक्य क्या से शुरू हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको टेंस देखना पड़ेगा। देखिए थी, पास्ट, चुकी, परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। तो अपन ने लिखा हैड आकांक्षा, और हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सोल्ड। और अपने की अंग्रेजी बताई कि मैंने सब्जेक्ट के अनुसार आता है, आकांक्षा स्त्रीलिंग है, एकवचन है, तो इसके लिए क्या रहेगा, हर। हर पुराना घर ओल्ड हाउस, पुराना घर ओल्ड हाउस। और देखिए एक सेंटेंस, रोहित रोजाना राहुल चौधरी माइक बंद रख। कब जाता है, कब जाता है। तो वही हो गया, वही सब्जेक्ट हो गया, जाता है वर्ब हो गई। कब आपका पर्सनवाचक शब्द है,
रोजाना विद्यालय अदरवाइज हो जाएंगे। तो देखिए कब की अंग्रेजी पहले आएगी तो हमने लिखा वैन। अब हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए टेंस देखिए आप, है मतलब प्रेजेंट, ता मतलब इंडेफिनिट, ता मींस इंडेफिनिट, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। गढ़वाल माइक बंद कर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या टच। तो डू का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, यहाँ रोल के लिए क्या आ जाएगा, टच। व्हेन टच, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा रोहित गॉट टू स्कूल डेली। ये पर्सनवाचक चिन्ह लग गया, क्या लग गया, पर्सनवाचक चिन्ह। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5। देखिए एक सेंटेंस, अमन कल मेरे कमरे में क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। सब्जेक्ट क्या है, अमन। कर रहा क्या हो जाएगा, वह। क्या आपका इंटरोगेटिव वर्ड हो गया, और कल मेरे कमरे में अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है नहीं, क्योंकि जब सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो व्हाट का जवाब ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको इसमें दिखाया नहीं जाता, इसमें होता नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्या, कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या आ गया, तो सर ने बताया था क्या आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अरे भाई क्या शुरू में आएगा तब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, क्या यदि वाक्य के बीच में आ रहा है तो वाक्य तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसलिए फिर क्या की अंग्रेजी आएगी पहले व्हाट। फिर देखिए कौन सा टेंस, था मींस पास्ट, रहा मींस कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉच या वर। तो यहां क्या आ जाएगा, व्हाट वॉच अमन। करने को कहते हैं डू, तो ये हो जाएगा डूइंग, डूइंग मेरे कमरे में, इन माय होम। और कल की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी यस्टरडे। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, आने वाला कल और बीता हुआ जो कल होता है उनका डिफरेंस सही ढंग से ध्यान नहीं रखते। जो कल बीत चुका उसे कहेंगे यस्टरडे पास्ट टेंस में, और फ्यूचर में यदि होगा तो वो होगा टुमारो। देखिए क्या बच्चे कल मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। क्या बच्चे कल मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे। खेलेंगे क्या हो गई, वह। क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और कल मैदान में क्या हो जाएंगे, अदरवाइज। क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ट्रांसलेशन। तो यहां देखिए खेलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट
इन द ग्राउंड, और कल को क्या कहेंगे, टुमारो। अभी भी बहुत से समझ रहे होंगे कि यस्टरडे, क्योंकि ये आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं, तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें भी मैं बात करूं, जैसे अपन ने कल 2 या 2 से ज्यादा, जैसे अपन ने कल 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी कि 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों में यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो मैंने आपको याद है तो बताया था कि नोट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड को छोड़कर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी अपन इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स में है, तो शुरू में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें सिर्फ उसका फर्स्ट वर्ड लिखा जाएगा। देखिए एक सेंटेंस और मैं बताता हूं, क्या संगीता मंच पर गाना गा रही होगी? क्या संगीता, एक चीज और जोड़ के सुनिए, कल, क्या संगीता कल मंच पर गाना गा रही होगी? यहां पर देखें तो वाक्य फ्यूचर टेंस का हो गया। किसका हो गया बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या सेड बी। यहां देखिए बी का मतलब फ्यूचर और रहा रही मतलब कंटिन्यूअस, तो वाक्य हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। किसका हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपका वाक्य हो गया। अब जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ध्यान से समझना बेटा जो बात मैं बताना चाहता हूं। फोर नहीं आएगा क्या? तमन्ना बेटा किसमें नहीं आएगा फोर? कौन से वाले सेंटेंस की बात कर रहे हो आप? तमन्ना व्हाट सेंटेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? सेंटेंस नंबर 6, क्या बच्चे कल मैदान में क्रिकेट खेलेंगे? नहीं आएगा बेटा फोर, क्योंकि कल के बाद में यदि वर्ड लिखा हुआ होता से, मैंने कहा था सिर्फ समय नहीं, समय के बाद से रहा, से रही, इस प्रकार का शब्द है। ये तो समय है, कल आने वाले कल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है। और सिंस या फॉर का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। ठीक है तमन्ना, समझ में आ गया बेटा? यस। अब देखिए यहां, क्या संगीता कल मंच पर गाना गा रही होगी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। जब सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यहां देखिए मैं लिख देता हूं विल बी, ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस को शुरू करने के लिए, क्योंकि क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, लेकिन ध्यान रहे जैसे अपन ने नोट की बात की थी वैसे ही बता रहा हूं, 2 शब्दों में है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया विल और दूसरा हो गया बी। तो इसमें से आगे सिर्फ विल ही जाएगा, बी जो है वो मैन वर्ब के साथ ही जुड़ जाएगा।
तो अपन सेंटेंस बनाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, विल आगे आ जाएगा, विल संगीता, विल संगीता बी। अब चाहे आप बी को सब्जेक्ट के बाद में रख लो या फिर सबसे सही जगह होती है मैन वर्ब से पहले, विल संगीता बी सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग a song on the stage, और आगे आ जाएगा tomorrow, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या संगीता कल मंच पर गाना गा रही हो? बेटा वही चीज है, मैंने यहाँ से ये बताने का प्रयास किया है, यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक वर्ड्स में है, if your helping verb is in 2 or more than 2 words, then only the first word will be written at the first of the sentence, or your sentence will begin only by the first word of your helping verb. Then the other or second word will be written just before the main verb, सिंगिंग से पहले। ऐसा ही एक सेंटेंस और बता देता हूं, रमन 2 दिन से खाना क्यों रमन 2 दिन से खाना क्यों बेच रहा है, बेच रहा है। तो देखिए वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बेचना वर्ब हो गई, खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इंटरोगेटिव वर्ड है, और 2 दिन से ये अदर वर्ड से। तो सबसे पहले तो जब वाक्य में हमारे पास क्यों है तो उनको ये लिखना ही है, तो हमने लिखा हुआ है। अब देखिए कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि 2 दिन के बाद से आ रहा है, तमन्ना ये है परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य, रमन 2 दिन से, तो 2 दिन के बाद में समय के बाद में से आ रहा है, बेच रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैज बीन और हैव बीन। Why हैज, ध्यान रखना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, यहाँ पर भी हमारे 2 वर्ड है हैज और बीन, तो फर्स्ट वाला वर्ड ही आगे जाएगा, सेकंड वाला वर्ड मेन वर्ब के पहले लिखा जाएगा। Why has Raman been selling? Why has Raman been selling food for 2 days? For 2 days. तो ये एक चीज और हो गई कि साहब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड में यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही आगे आएगा सब्जेक्ट से, फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट से आगे आएगा, दूसरा वाला वर्ड सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा जो मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी। अब देखिए मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूं आपको जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है। तो देखिए अपन बात करें, हु का मतलब होता है कौन, वाई का मतलब होता है क्यों, वेन का मतलब होता है कब, वह का मतलब होता है कहां, व्हाट का मतलब होता है क्या, whom का मतलब होता है किसको,
हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मैनी कितने। ध्यान देना बेटा, ये संख्या बताते हैं, संख्या बताने के लिए यूज किया जाता है कितने। हाउ मच कितना, ये बताता है आपकी मात्रा। हाउ लॉन्ग कितनी, ये बताता है आपकी लंबाई। या हाउ फार कितनी, ये बताता है आपकी दूरी। क्या बताता है? दूरी। तो ये कुछ वर्ड्स थे, बाकी बहुत सारे जुड़ जाएंगे हाउ से, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपको करना क्या है, एक्सक्यूज मी सर ब्लर दिख रहा है। बेटा कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी निकिता आपकी, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है आज वीडियो। आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आपका नेटवर्क वीक होगा, इसलिए आपको ब्लर दिख रहा होगा। देखिए ये हो गए वर्ड्स। आपको 20 सेंटेंस फ्रेम करने हैं। हाँ हो सकता है बेटा मेरा नेटवर्क भी वीक हो, नेटवर्क की तो क्या कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में भी नहीं है ना। देखिए आपको 20 सेंटेंसेस फ्रेम करना है प्रीफेस में, जिसमें 10 सेंटेंसेस तो होंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और 10 सेंटेंसेस होंगे WH वर्ड से शुरू करने वाले, यानी स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड दोनों के आपको 10-10 वाक्य बनाने हैं। दोनों के कितने कितने वाक्य? 10-10 वाक्य आपको फ्लैट टॉपिक में बनाने हैं। इसके साथ ही कुछ बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि साहब वॉइस जो है क्लियर नहीं आती है, क्योंकि अब ये सिस्टम ही ऐसा है उसका हम भी क्या करें, माइक वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने मेरे पर्सनल यूट्यूब से भी आपको एक वीडियो डाला है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे सही ढंग से, और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप, मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप कर दोगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। मेरा जो व्यक्तिगत चैनल का वीडियो आ रहा है उसको। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी कोई क्यूरीज यदि कृष्णकांत कह रहा है कि हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं हम, और 2 मिनट बात ये है कि सबसे पहले ये जो 2 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताए, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो 2 प्रकार के बताए, इसमें किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है क्या आपकी? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। मैसेज तुरंत टाइप होना चाहिए, टाइम नहीं है अपने पास। सभी का मैसेज नहीं है, कोई क्यूरीज है क्या, किसी की प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया या नहीं? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले, जो स्क्रीन है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। और तुरंत मैसेज करो हैव यू डन और नॉट। सारे बच्चों का जो भी 17 स्टूडेंट अभी कनेक्टेड है उनके 17 मैसेज होने चाहिए डन। इसके बाद में आगे चलूंगा। हो गया?
ये मीना चौधरी जुड़ी है अभी, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टाइम ओवर हो रहा है। मीना चौधरी अभी अभी आप जुड़ी है, दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई थी पहले, आप स्क्रीनशॉट लेके बताओ मुझे तुरंत है इधर और नॉट। मीना चौधरी आवाज नहीं है क्या, जल्दी बताओ बेटा। चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो।